आप सभी को नमस्कार। मैं चित्रा रॉय आप सभी का स्पष्टता न्यूज पर तहे दिल से स्वागत करती हूं। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल दिन तिथि तारीख नहीं है, बल्कि महिलाओं के उनके उपलब्धियों को, उनके स्ट्रगल को सम्मानित करने के साथ साथ इक्वालिटी को सही दिशा की तरफ एक सार्थक कदम बढ़ाने के लिए भी इंस्पायर करता है। और इसी के क्रम में अब महिला दिवस की बात हो और आज जो हमारी मेहमान है उनकी बात ना हो तो बहुत कुछ अधूरा है। तो इसी के क्रम में आज हमारे साथ हैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की श्री डोंगरगढ़ की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सुशीला पुगलिया जी। तो नमस्कार सुशीला जी। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में आप दो शब्द कहें हमारे व्यूअर्स को। महिला दिवस के ऊपर में लोग कहते हैं एक दिन महिला दिवस होता है। महिला दिवस एक दिन नहीं होता है, महिलाओं के लिए तो सारा साल ही दिवस होता है। एक दिन से कुछ नहीं होता है। महिला हर समाज में, हर क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो एक दिन का ये क्यों रखा गया है? आपने सही जवाब दिया। इन्होंने बहुत सही कहा कि महिलाओं के लिए कोई एक दिन सीमित नहीं है। ये तो एक सम्मानित करने के लिए, एक महिलाओं को सम्मान या उनकी उपलब्धि के लिए एक विशेष दिन बनाया गया है। जैसे जन्मदिन की शुभकामनाएं हम लोग उस दिन पे पर्टिकुलर देते हैं, उसलिए। लेकिन आपने सही बात कहा, महिलाओं के बिना तो हर दिन ही अधूरा है, चाहे समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो या परिवार हो। तो इसी के क्रम में मेरा एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपको जैन धर्म से अनुराग किस उम्र में हुआ? जैन धर्म में अनुराग मुझे बचपन से ही अपने परिवार से मिला है। मेरी नानी माँ है, वो बहुत धार्मिक थी। वो साधु संतों के जाती थी और हम बच्चों को साथ में लेके जाती थी। उनसे और मेरी माँ से मिला। मेरी माँ जब तक हम लोग उठते, हम लोग को बोलते पहले मुंह हाथ धो और मंजन करो और पहले महाराज के दर्शन करके आओ, उसके बाद में आपको नाश्ता मिलेगा। हम लोग जब तक महाराज के जाके उनकी वंदना करके नहीं आते थे, तब तक हम लोग को नाश्ता नहीं मिलता था। तो ये मुझे प्रेरणा हमारे परिवार से ही मिली हुई है। जी देखिए, परिवार जहां अगर सुदृढ़ नहीं हो तो वहां धर्म क्या, व्यक्ति भी हिल जाता है, परिवार ही छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसा कि आप सब अभी हाल फिलहाल के वातावरण में देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है मेरा आपसे कि आप धर्म से तो आपका लगाव है ही, लेकिन परिवार संभालना, इस बीच में आप बैलेंस कैसे बना लेती हैं? क्योंकि परिवार भी हमारी, आपने जैसा कहा कि प्रायोरिटी है, तो उसको आप कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, शादी के बाद में जब मैं ससुराल में आई तो यहाँ भी मुझे धार्मिक वातावरण मिला, पूरा धार्मिक वातावरण मिला। मेरी सासू जी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो बिना समाई और काफी समाई के बिना वो कुछ आगे उनका दिनचर्या ही नहीं स्टार्ट होता था। उनके साथ साथ मेरे पति भी बहुत धार्मिक थे। उन्हीं की प्रेरणा से मैं तो उन्हीं को बोलूंगी कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज इतने आगे बढ़ पाई हूँ। अगर वो मेरा साथ न देती तो शायद मैं ये प्लेटफॉर्म पे आज आप सबके सामने नहीं आती। आज उन्होंने अपने त्याग को मेरे साथ इस तरह जोड़ा कि मैं जब भी कोई काम के लिए निकलती या कोई भी धार्मिक काम करती या सभा संस्थाओं में जाती तो उनका पूरा सहयोग था। देखिए, सासू जी का तो सहयोग था ही, बिना पति के भी आगे स्त्री कुछ नहीं कर सकती है। इसी में मैं उनको, उससे भी ज्यादा उनका श्रेय है कि उनको मुझे आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। मेरे पति मुझे कभी भी कोई चीज के लिए मना नहीं करते हैं। कहीं भी जाना हो, कोई भी धार्मिक काम हो या साधु संतों के जाना हो, कोई भी संस्थाओं में जाना हो, कभी उन्होंने मुझे रोका टोका नहीं। उसी का आज ये फल है कि मैं आज इस स्टेज पे खड़ी हूँ। बहुत अच्छा। देखिए, आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश है इनके माध्यम से कि देखिए, जहां लोग परिवार छोड़ के अपने वजूद को तलाशने निकलते हैं, जहां परिवार छोड़ के लोग ये कहते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि निकल जाती हैं परिवार छोड़ के, क्या तो ये बंधन है, दिन भर मैं रोटियां बनाती रहूं, परिवार के अंडर में रह के कौन भला आगे निकला है, ये एक शब्द हमें सुनने को मिलता है।
आप किसी भी वर्ग में जाइए, कहीं ना कहीं कुछ अंश है जो ऐसे शब्द सुनाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। अच्छा, जैसे आज की पीढ़ी का धर्म के प्रति लगाव कहीं ना कहीं कम हो गया है। जब धार्मिक बात हम कुछ कहते हैं तो वहां पे हमारी हमारी पीढ़ी कहती है कि ये सब तो धार्मिक बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारी युवा पीढ़ी का लगाव बना रहे धर्म के प्रति? कुछ ऐसा आप बताइए। देखिए, इसमें हम अपने हर माता पिता का ही दोष देंगे कि माता पिता अपने बच्चों को स्विमिंग क्लास भेजते हैं, जिम में भेजते हैं, अदर अदर बहुत सारे स्पोर्ट्स में भेजते हैं, हर क्लास में भेजते हैं। पर इसी अगर वो धार्मिक, हम लोग जैनों में एक ज्ञानशाला होती है, अगर माता पिता अधिक से अधिक अपने बच्चों को ज्ञानशाला भेजें और उससे बहुत अच्छा उन्हें धर्म सीखने को मिलता है। और साधु संतों को माता पिता खुद चले जाते हैं, बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, बोलते हैं बच्चों की पढ़ाई है, उन्हें कैसे लेके जाएं। तो उससे क्या होता है, बच्चे वो धर्म से दूर होते जाते हैं। माता पिता तो चले जाते हैं, उनका तो एक कर्तव्य बन जाता है कि मैं महाराज के जा रही हूँ, बच्चों आप लोग ये काम करना, ये पढ़ाई कर लेना, और बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों की इस प्रकार, और हम लोग से ही पूछते हैं आप जाके आए, आप क्या सीखा आपने? तो आजकल वो पहले जैसी बात नहीं रही। पहले साधु संत क्या होता था कि बच्चों को कहानियां सुनाते थे, अच्छी अच्छी ड्राइंग दिखाते थे। अब वो सब मेरे हिसाब से वो लुप्त होता जा रहा है। तो उसी के कारण अब बच्चों को थोड़ा धर्म से पीछे चले जा रहे हैं। हम बच्चों को आज भी हम अपने बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को गुरु शरण में जाना चाहिए और उनसे अधिक लाभ लेना चाहिए। जाने से ही आपको कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा, धर्म का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और माता पिता से भी यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को आप जरूर साथ में लेके जाइए, इसी से आपके बच्चों को धर्म में रुचि बनी रहेगी। जी, बहुत सही जवाब उन्होंने दिया। देखिए, परिवार पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है, उन माताओं पे डिपेंड करता है। देखिए नेपोलियन की कही हुई बात है कि तुम मुझे 100 अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। इस बात को हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। अगर माता चाह दे तो वो बेटा रावण बन सकता है, अगर माता चाह दे तो बच्चा प्रहलाद की तरह बन सकता है। बहुत सही जवाब आपने दिया। और इसी के क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, महिलाएं अपने क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है या एक कंपटीशन लेवल बना दिया जाता है। तो क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि देखिए, अपने जगह पे जहां उनको पेमेंट मिलता है, चाहे वो अपने ऑफिस में हो चाहे घर में हो, क्योंकि माँ पत्नी अगर घरेलू भी बाहर नहीं काम कर रहे हैं, घर में भी काम कर रहे हैं, तो अपनी 100% भूमिका देते हैं। तो उनको कम में क्यों आंका जाता है? बराबरी का दर्जा या बराबरी होने में, मतलब ये का सही जजमेंट है? मैं इसको सही नहीं मानती। आज के युग में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं को कम आंका जाता है। आज महिलाएं क्या नहीं करती है, हर क्षेत्र में महिला आगे है। पुरुषों से आगे महिला जाने लगी। महिलाएं आज पायलट महिलाएं बन गई, चांद पे महिला चली गई। आज पीटी उषा, आज किस किस का नाम लूं, आज से नहीं, ये आदि काल से चला आ रहा है। झांसी की रानी भी एक महिला थी, उन्होंने भी एक बार ऐसा समय आया कि एक से एक लड़के, मतलब एक महिलाओं का मैं वर्णन नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि आज की महिला पीछे है। आज आंका जरूर जाता है महिलाओं को पीछे कि पुरुषों से कम है महिला, पर लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि महिला पुरुषों से कोई भी कम नहीं है, पुरुषों की बराबरी करती है। मुझे ही लीजिए ना, आज 70 साल बाद हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथी श्री डूंगरगढ़ की सभा की अध्यक्ष मुझे चुना गया है। क्यों? मैं भी तो एक महिला हूं। आज चाहे तो वहां कोई भी 70 सालों में एक भी महिला नहीं आई है। अगर ऐसा होता तो शायद मुझे वहां का अध्यक्ष नहीं चुना जाता।
जी, बहुत सही कहा इन्होंने। देखिए, जो ऐसे लोग कहने वाले हैं या जो आंकते हैं, कम ज़्यादा का की तुलना करते हैं, उन्होंने शायद कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं है। मैत्रेयी, लोपा, गार्गी, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे अनेकों नाम हैं जो विद्वान थे, विदुषियां थी। तो बिल्कुल। कम आंकने की बात ही नहीं है, लेकिन ऐसे मूढ़ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं समाज में विकृति आ रही है, और जो युवा पीढ़ी है वो ऐसे लोगों की ही बात सुन के आगे बढ़ती है, इसीलिए उनका जीवन तहस नहस भी कहीं ना कहीं हो जाता है। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं फिर से इस बात को इसलिए रिमाइंड कर रही हूँ कि देखिए, जो अभी मैं प्रश्न रखने वाली हूँ, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा अगर आप इसका उत्तर दे तो। कि देखिए, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो गलत काम करते हैं, मैं उस शब्द को इस्तेमाल करूं, वैश्यावृत्ति, तो सब लोग कह देते हैं कि वो गलत काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक लिविंग रिलेशनशिप जो एक नाम दिया गया है समाज में, और उसकी आड़ में जो हमारी युवा पीढ़ी बहक रही है और कहते हैं कि मैं इतने दिन से, बहुत कॉन्फिडेंटली ये लोग शो में आके कहते हैं, मैं उनके साथ लिविंग में थी, फिर पसंद नहीं आया तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आप तो एक हैशटैग, एक नाम देकर उसके आड़ में वही काम कर रहे हैं जो आप दुनिया को कह रहे हैं कि वो गलत लोग हैं। तो इसके लिए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इस चीज से दूर रहो और अपने जीवन को एक साकार स्वरूप दो? आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। सचमुच ये एक बहुत गलत तरीके से इसको नाम दिया गया है, लिविंग। लिविंग भी जिसको हम कहते हैं कि हम कोई इंसान किसी दूसरे के पास जाता है तो कहते हैं वो वेश्या है, पर लेकिन हमारे ही बच्चे, आज के बच्चे ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो यही चीज है। आज नहीं पसंद है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना रहते हैं साथ में, बोलते हैं हम लिविंग रिलेशन में रहते हैं, फिर भी नहीं पसंद आया, दूसरी के पास, दूसरी भी नहीं पसंद आती है तो वो तीसरे के पास चला जाता है। ये भी तो बहुत एक घिनौनी बात है। हमारे समाज में ये बहुत घिनौना एक प्रचलन चल चुका है। तो मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूं। मैं तो हर बच्चों को यही कहना चाहती हूं, अगर हम असल में भारतीय हैं और माँ के पुत्र हैं तो हमें ऐसा, हम अपनी बेटियों को भी यही कहना चाहते हैं कि ऐसा गंदगी में आप न फंसो, और ये आपके जीवन के लिए ये उचित नहीं है। आप अपने ऊपर, अपने अंदर झांक के देखिए हम क्या कर रहे हैं। समाज अगर हमें गलत तरीके से आगे बढ़ावा दे रहा है तो ये मैं हर जो भी इसको बढ़ावा देता है तो मैं उसको यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत गलत काम हो रहा है। अगर माता पिता आपका किसी के साथ भी संबंध करते हैं तो वो माता पिता को भी ज्ञान है, वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चे कहीं गलत रास्ते पे जाए। अगर आपके लिए माता कोई अच्छा लड़का देखती है, अगर लड़के के लिए अगर कोई अच्छी लड़की देखते हैं तो वो उन्हीं को आप अपने माता पिता के ऊपर ही छोड़ दो। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि ये आजकल के बच्चे जो पढ़ाई के कारण इतने आगे बढ़ जाते हैं और नौकरी में चले जाते हैं, बोलते हैं भाई मेरे बच्चे तो सर्विस करते हैं, मैं अपने बच्चे को ऐसा संपूर्ण बना देता हूं कि वो किसी के सामने पांव न झुकना ना पड़े। मैं इसमें भी माता पिता को ही दोष देती हूँ। जहीं कहीं भी कोई गलती हो, तुरंत उसी जगह अपने बच्चे को अगर रोक दिया जाए तो ये चीज कभी नहीं होगी। बहुत सही जवाब दिया आपने। ये कहीं ना कहीं ये हम माता पिता को ही इस बागडोर को संभालनी पड़ेगी, क्योंकि ये याद रखिए, आप जो लिविंग रिलेशनशिप का जो झंडा गाड़ के बैठे हैं, मैं इस स्पष्टता न्यूज़ के माध्यम से उन सभी युवाओं को भी एक संदेश देना चाहती हूँ। ये यकीन मानिए, आप इस नाम तले एक बहुत ही अश्लील काम कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। केवल अंत है आपका सब कुछ खत्म। क्योंकि भगवान राम इसलिए बने क्योंकि चरित्र था उनके पास, कृष्ण के पास चरित्र था। लेकिन जब चरित्र खत्म हो जाता है, जब 10 लोगों के पास आप सोने की आदत, बैठने की आदत डाल लेते हैं, तो आपके पास बस एक ही नाम रहता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन, आखिरी तो नहीं कहूंगी, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है कि देखिए, भ्रूण हत्या, तो इसके लिए तो कानून होना ही चाहिए, बहुत सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन एक और सबसे गहरा विषय है कि जहां पे लोग बेटे की आड़ में, मतलब बेटा हमको चाहिए, अब उसके लिए परिवार में 1 2 3 4 5 बच्चे पैदा हो गए,
5 बेटियां हो गई, छठवां बेटा हुआ, बहुत परिवार में खुशी मनाई गई। लेकिन उस पहलू की तरफ हमें गौर फरमाना चाहिए, गौर करना चाहिए कि देखिए उस वक्त तो मान लीजिए आप बहुत खुश हैं और जो पैदा हो चुकी हैं बेटियां उन पे भी आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि पैदा हो चुकी हैं। लेकिन कभी अगर उन बेटियों को पता चले, उन माँ बाप से मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, उन बेटियों को अगर पता चले कि माँ बाप ने हम लोग को इसलिए भी मतलब कई बहनें हम लोग हो गए क्योंकि एक बेटे की ख्वाहिश थी, उनके मन में था कि अब बेटा हो जाए, अब बेटा हो जाए। तो भ्रूण हत्या के खिलाफ तो एक स्ट्रिक्ट कदम होना चाहिए, लेकिन साथ में ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के युग में बड़े परिवारों में तो ऐसा कुछ देखने को सुनने को कम मिलता है। ये मध्यम वर्ग में हम ज्यादा सुनने को मिलता है कि बेटा नहीं है तो वंश कौन चलाएगा। इस आड़ में 1, 2, 3, 4 अनेकों बेटियां पैदा कर लेते हैं। आपने सही कहा कि जब बेटियों को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा कि हम बेटियों का कोई वैल्यू नहीं है। एक बेटे के लिए हम 6 बहनें 5 बहनें को उन्होंने पैदा कर लिया। तो मैं उन माताओं को यही कहना चाहूंगी, ऐसा आप कभी मत सोचो। बेटियां भी आपके बेटे के समान है। आज की बेटियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। भ्रूण हत्या नाम लेते ही एक मन दिल कांप जाता है। भ्रूण हत्या एक इंसान की आप जान ले रहे हो। भ्रूण हत्या कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एकदम नहीं। मुझे ये सुन के ही बहुत दुख होता है कि ये गलतियां बच्चे करते हैं। कोई उनके अज्ञानवश बच्चे गलतियां तो कर देते हैं, और उससे भी ज्यादा मैं उन डॉक्टरों को दोष दूंगी। अगर डॉक्टरों को गलत जरूर लगेगा क्योंकि वो पैसे के लोभ में उसकी भ्रूण हत्या, बच्चे की हत्या कर देते हैं। तो इसमें मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो भ्रूण हत्या हो रही है उसमें सबसे पहले जो डॉक्टर ये काम कर रहा है उन्हें रोका जाए, तभी ये आगे संभव हो सकता है। अदरवाइज कुछ हम नहीं कर सकते हैं। हम माताएं तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को ज्ञान दें कि बेटा ऐसा काम तुम मत करो, लाइफ में ऐसा करोगे तो जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, आपके लाइफ में फिर कुछ नहीं रहेगा। तो मैं सबसे बड़ा इसमें सरकार को ही बोलूंगी कि आप इस पे अधिक से अधिक ध्यान दें। कोई भी डॉक्टर अगर आता है आपके पास में, कोई भी बच्चा, लेडीज, कोई भी लड़की अगर आपके पास आती है भ्रूण हत्या कराने के लिए, तो आप उन्हें एकदम मना कर दीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी आपसे। बहुत बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। और एक बात याद रखिए, भ्रूण हत्या अपराध है और इसके लिए कानून भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डॉक्टर्स और कुछ लोग मिलजुल कर इस दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक सख्त कानून होना ही चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों के ऐसे दुष्कर्म पर लगाम लगाई जा सके। आप अगर लालच करते हैं, आप अगर लालच से किसी के जन्म मरण के चक्र को या कुछ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास कोई भी करे तो उसका परिणाम उसे सूद समेत भोगना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवत गीता, रामचरितमानस, हर जगह लिखा हुआ है। तो फिर हम उन शास्त्रों से नहीं डरते हैं। कारण क्या है? अज्ञानता। चलिए, आज के क्रम में बहुत अच्छी बातें आपने बताई, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आप हमारी सभी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, जो जिस रूप में अपने उस रोल को प्ले कर रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की महिला बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी समाज में काफी संस्थाओं से जुड़ी हूँ। मुझे तो फक्र होता है कि मैं महिला हूँ। मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं महिला हूं, क्योंकि मैं जो मुकाम पे महिलाओं को देखती हूं तो मुझे बहुत गर्व होता है। तो मैं हर महिलाओं को, हर बेटियों को यही कहना चाहती हूं कि अपने अस्तित्व को देखते हुए अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम ऐसा रोशन करो, ऐसा नाम करो कि लोग सदियों सदियों तक आपका नाम भूले ना। और सभी बहनों को मैं महिला दिवस पे हार्दिक शुभकामना करती हूँ कि आप हर अपनी बच्चों को ऐसा बना दें कि वो किसी के आगे कुछ बोलने
से पहले सोचे, 4 बार सोचे कि मुझे हमारे से बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है। मैं हर अपने आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ियों को यही कहना चाहूंगी कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो और अपने नाम पर कभी भी कोई दाग ना आने दो, ना कोई धब्बा लगने दो। अपने परिवार के साथ अपना नाम रोशन करो, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरम, जय जिनेंद्र, जय भारत। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनमोल समय दिया और इतना इतना कीमती इस चैनल के माध्यम से हम लोगों की वार्ता के जरिए कितनी बड़ी बात सभी के सामने आई होगी, ये हमारे व्यूवर्स जब सुनेंगे तो इन सब बातों पे गौर बहुत कम लोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो एक मैसेज हो गया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ये तो बहुत जगह सुनने को मिलता है, लेकिन जिन मुद्दों पे आज हमने गौर किया है, कृपया आप लोग इस मुद्दे पर इस पूरे वीडियो को सुने और कमेंट जरूर करें और ऐसे न्यूज के लिए हमेशा बने रहें हमारे स्पष्टता चैनल पर। आप सभी का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट और